It is indeed an honor to be amongst all of you. And without much ado, I'll get straight to the crux of what Guruji had always wanted from humanity. The first thing was, हाँ जी, जो सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज़ है, हम इन सारी चीज़ों के बीच में वो ना भूलें, और वो है प्रभु का नाम। गुरुजी के शब्दों में, अगर मैंने एक भी इंसान को भगवान के पास से डाल दिया तो मेरा काम हो गया। Those were the words which he told me. वो मेरे को गुरु ने डायरेक्टली बताया। जो मुझे गुरु महाराज ने अपने मुंह से डायरेक्टली बताया, मैं कोशिश यही करूंगी कि आपसे सिर्फ वो शेयर करूंगा। आंटी ने जब भोग की बात बोली, मुझे एक दिन बोला गया, क्योंकि हम बाहर बहुत जा रहे थे खाना खाने, क्वाइटली गुरुजी साथ बैठे और इतना बोला, घर का लंगर सबसे अच्छा होता है, तो आप उसको बाहर रखें ना रखें, आपने गुरुजी का ध्यान करके अगर बनाया, वो आपका भोग बनी लग गया। सो ये आपकी भावनाएं हैं कि आप पूजन कैसे करते हैं। उसमें कोई भी आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम आपको सिर्फ कैटेगोरिकली एक चीज बता सकते हैं जो हमने गुरु से सुना। मेरे लिए एक पर्सनल हुक्म ये था कि अगर मैं कभी भी उनका गुणगान करूं और मेरे घर लंगर के लिए लोग आए, तो मैं किसी से भी 1 रुपया ना लूं, ना उनकी कंट्रीब्यूशन लूं, वो सिर्फ मेरा, मेरे घर वाले का, मेरा या मेरे बच्चों का जो कमा सकते हैं, और या मेरे माँ बाप और एक्सटेंडेड फैमिली। दैट्स इट। कहीं अगर बाहर हम करें कि जी बहुत बड़ा करना है, जी समागम करना है, जी 4000 5000 आ रहे हैं, वो अलग बात है, वो घर के बाहर है। उसमें आप पूलिंग ले रहे हो लोगों से कि चलो आपने योगदान दिया, आपने दिया और सारे योगदान दे रहे। तो आज भी हम कोशिश यही करते हैं कि जो महाराज ने जैसे बताया था उसको वैसे ही रखें। रही बात गुरु महाराज के आदर सत्कार की, तो जब गुरुजी हमारे घर आए, दिस वाज द सेकंड टाइम व्हेन ही हैड कम इन पर्सन, तो मेरे को बुलाया गया अलग से कमरे में, और गुरुजी ने मेरे को पूछा कि कहाँ बिठाएगी मुझे। तो मैंने आगे से बोला जी ड्राइंग रूम। तो कहते हैं वहाँ रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी है। जहाँ संगत बैठी थी वहाँ रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी है। दीवारों पे भी है। मैंने कहा हाँ जी है। अच्छा। उसके बाद जब गुरुजी अंदर आए, हमने सबसे पहले तो एक पानी का ग्लास उनके साइड पे रखा, और उसके साथ ही मैंने एक कटोरी रखी जिसमें ड्राई फ्रूट तो था, लेकिन जैसे गुरुजी का हुक्म था कि प्रसाद आप कुछ भी अर्पण करें उन्हें, तो पहले मीठा रखें, उसमें किशमिश थी। सो दैट वाज जस्ट अ कटोरी ओवर देयर, क्योंकि अक्सर वो लिया करते थे, सो इसीलिए वो रखा गया। चाय प्रसाद के लिए हम पहले गुरुजी के लिए एक कप लेकर गए। उन्होंने जैसे सिप ली, उन्होंने इशारा करा कि संगत में बांट दिया जाए। चाय प्रसाद सिर्फ चाय प्रसाद ही होता है। चाय प्रसाद के साथ कोई स्नैक्स नहीं होते थे। और कभी आपने अगर सुना कि गुरुजी ने किसी को लड्डू और समोसा खिलाया, वो सिर्फ उनकी प्राइवेट सिटिंग होगी जरूर, कि सिर्फ उनको बुलाया गया होगा और अपनी मौज में गुरु ने उनको, लेकिन सभा में कभी नहीं। जब लंगर का समय होता था, गुरु की मौज, किसी भी संगत मेंबर को उठा के और वो कहते थे संगत करो। संगत करना इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। सत्संग को गुरुजी ने नाम दिया संगत करना। हाथ दे के उन्होंने हमेशा लंगर रुकवाया, क्योंकि उसका भी एक भाव है। जब हम नए थे और हमारा गुरुजी ने दिल्ली में ही कल्याण किया, उसके बाद वो जलंधर अपने डेरे पे वापस चले गए। उस जमाने में कोई भी बड़ा मंदिर, दुबरी मंदिर, कोई भी मंदिर नहीं था। गुरुजी जब भी आते थे तो कहीं ना कहीं हाइडिंग में होते थे। एम्पायर स्टेट ऑल्सो आज्ञा अगर आपको नहीं मिलती थी तो आप उस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते थे।
आप चाहे जितनी दूर से आए या आप शहर बाहर से भी आए, अगर आज्ञा नहीं मिली और दरवाजा नहीं खुला, आपको जाना ही पड़ता था वापस। तो जब हम जलंधर उनको थैंक यू बोलने गए, उन्होंने जितने कल्याण करे, तो आज्ञा मिली, हम गुरुजी के पास बैठे और गुरुजी ने कुछ पुरानी संगत के 3 फैमिलीज अंदर एंट्रेंस उनको अलाउ करी, क्योंकि वहां पे भी सभा नहीं लगती थी रेगुलर। उनसे हमको कल्याण सुनाए गए, ये कहते कि जितने मैंने कल्याण तुम्हारे करे हैं इनको सुनाओ। मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे 2 बच्चे। और जब हमने सुना, मेरे हस्बैंड साथ ही गुरुजी के बैठे थे जमीन पर, तो गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी, he said in English first, don't you think it's very pompous? आप एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने करे हैं उतने इन लोगों को सुनाओ। गुरुजी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? गुरुजी ने स्माइल करा और स्माइल करके गुरुजी ने बोला, कितने कल्याण तो ऐसे हैं मैं कर जाता हूँ, लोगों को पता तक नहीं चलता। और मेरे कितने कल्याणों में से एक तरीका ये भी है कि जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। उस समय गुरु ने बताया तो हमें पता चला। सो जब भी गुरुजी ने सत्संग करवाया, संगत करवाई, उन्होंने हमेशा लंगर रोका। तो ये फॉर्मेट गुरुजी ने सेट किया। आज की डेट में कुछ चर्चा डांसिंग को लेकर है। गुरुजी जब कभी उनकी मौज होती थी, 1, 2 या सारी संगत को बोलते थे कि आप डांस करें। आई वॉज टोल्ड पर्सनली कि जब मैं तुम्हें डांस कराता हूँ, तुम्हारी बॉडी का पूरा एक्सरे खींच के मेरे सामने आ जाता है, और जहाँ मैल फंक्शन होता है, these were his words, मैल फंक्शन, जहाँ मैल फंक्शन होता है वहाँ मैं ठीक करता हूँ। तो ये उनका है कि उन्होंने किस समय किसको कैसे। आज की डेट में जब सभा लगती है और हम एकत्रित होते हैं प्रभु का गुणगान करने के लिए अपने मन के अंदर, और हम एक डेकोरम के साथ बैठते हैं, तो हम प्रेयर सर्विस के लिए आए हैं, हम पूजा करने के लिए आए हैं। इसलिए अगर हम उस फॉर्मेट में चले जाएंगे तो वो निरादर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई उस मर्यादा में ना रहे। तो जो प्रेयर का फॉर्मेट है वो है चाय प्रसाद, मौन, नो सेल फोन्स। लाइक गुरुजी टोल्ड मी, जे तू सेल फोन इस्तेमाल किया तेरी ब्लेसिंग्स उन्होंने ट्रांसफर हो जाएंगे, तेरे कुछ नहीं मिलना। सो नो सेल फोन्स, साइलेंट एंड नो टेकिंग अ कॉल एट ऑल। जब आप गुरुजी के पास आते हो तो घर को गुरुजी के हवाले करके आया करो कि मैं तो आ रही हूँ जी यहाँ बैठने, चलने लगने आपके, आप चलो और क्या हो रहा है पीछे, मैं इधर फोन भी नहीं उठाऊँ। सबको बोल के आओ, काम अपना सेट करके आओ। Then we were just very new and we were told one day that ये गुरु जो है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई नया जना हो उसके लिए ये बहुत अचंभा की बात होती है, उसके लिए ये आसान नहीं है कि आप किसी ने कहा और आपने मान लिया, जब तक आप अपनी जिंदगी में आप अपने ऊपर महसूस ना करें। तो मैं जब सबसे पहले इनके बारे में जानी 1995 में, तो मैंने सोचा ओ नो इट्स रेड फ्लैग, आई एम नॉट इवन गोइंग देयर, मैं जाना भी पसंद नहीं करूँगी। एंड माय फादर इन लॉ वाज ऑल फॉर दिस, यू नो, पुत्र नहीं जाना। ही वाज द वन हु यूज्ड टू कॉल मी पुत्र। गुरुजी नेवर कॉल्ड मी पुत्र एवर। Guruji used to call by name. Once he called me auntie. After that, it was always my name. For my husband, he never called him uncle. He always said "Tera gharwala," or he named him Taran. He changed one letter of his name and he named him Taran. So ये उनके कल्याण करने के तरीके हैं कि वो कैसे किसको कर रही हैं। I was having a lot of leg pain. मेरे हिप से लेके टोस तक टांगों में बहुत दर्द रहता था मेरी बेटी होने के बाद, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये क्या मर्ज है, ये क्यों हो रहा है। बहुत इलाज करवाए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, घरेलू नुस्खे, कुछ नहीं काम आ रहा था। तब
किसी ने बताया कि ऐसे कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं। तो हम होलसेल दवाइयों वाले, माय फादर इन लॉ तो आउटराइट रिफ्यूज्ड कि बिना कुछ लिए दिए इस दुनिया में तो कोई कुछ किसी के लिए करता ही नहीं है, तो हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। Well, family members started going, they started getting cured, they started seeing miracles in their life. मेरा बेटा जो था वो 7 साल का था उस टाइम, और उसके गला खराब होने के कारण he used to fall sick every month. हर महीने क्योंकि बुखार आता था। As a mother मैं बहुत कंसर्न थी, और कॉम्प्लिकेशंस थी कि एक एंटीबायोटिक को छोड़ के उसको बाकी रेजिस्टेंट है वो बाकी उससे। जब हम गुरुजी के गए ये धारणा धारण करके कि ये कर सकते हैं और डेफिनेटली ये लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो पता चला कि जी बेटे के लाश में उन्होंने कहीं बेसमेंट में जगह ली हुई है और वहाँ पे वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो हम गए तो हमें बोला गया कि गाड़ी अपने पीछे लगा लो, 40 गाड़ियाँ मेरे साथ कहीं जा रही हैं। फायर एस्टेट लेके गए, उसके बाद एक कमरे में घुस गए और दरवाज़ा कर दिया बंद। हर टाइम मेरे देवर को बोला जाता था, करीबन 6 महीने तक, आई थिंक 6 months, अपने भाई भरजाई को लेकर आओ, और हम नहीं जाते थे। सो उस टाइम मैंने सोचा मेरा नंबर तो आने वाला है ही नहीं। दरवाज़ा खुला, सीधा मेरी तरफ आए, इशारा करके खड़े होने को बोला, मैं खड़ी हुई। कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा, मेरा लड़का। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती। कहते हैं आज के बाद नहीं होगी, इतनी देर से यहाँ बैठी हुई थी, दर्द हुई। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुई, मैं तो कब थक के बैठ गई है। Just sat. There was no pain. So that is his करिश्मा। उन्होंने ये करिश्मा करके ये दिखाया ये पावर है। उसके बाद मुझे एक विफ आई, उनके पूरे जिस्म में से एक विफ आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये there's something here, ये this is something which is not human। उस टाइम हल्का सा एक हिंट आया कि ये साधारण इंसान नहीं। एंड माई सन वॉज ऑल्सो हियर, और इसीलिए जब वो चले गए तो हम उनके पीछे जलंधर कुछ दिन बाद गए थैंक यू बोलने के लिए। उस टाइम गुरुजी ने काफ़ी टाइम रखा, और रात को बोला कि तेरी बहन का घर है लुधियाना में, वहाँ चले जाइए, रात वहाँ गुजार के रोज़ यहाँ आना। उस रात को बिफोर ही सेंट अस, गुरुजी खुद एक थाल लेकर आए। मंदिर में और कोई नहीं था हमारी फैमिली के साथ, एक सेवक थे बट वो भी कहीं गायब हो गए, और गुरुजी खुद लेकर आए। We didn't know that the थाल is coming। वो राउंड थाल गुरुजी ने रखा, तो बहुत सारी रोटियां थी। मैंने सोचा मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो इतना सारा खा ही नहीं पाएंगे, मैं वापस देने की कोशिश करी। तो जोर से उन्होंने वो थाल पे दोबारा बैंग करके बोला, Eat this, it is your medicine। तब उन्होंने समझाया कि जो लंगर मैं देता हूँ, जो लंगर है वो आपकी दवाई है, कि आपको खुद को नहीं पता, आप सोच रहे हो कि आज इस डेट पे आप ये खा रहे हो, आपको नहीं पता कि आगे कितने साल बाद आपको वो काम आएगी, वो कहाँ जाके उनकी दवाई, उनकी ब्लेसिंग लगेगी, आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी अपनी थाली में से दूसरी थाली में कभी ट्रांसफर नहीं करना। जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं अगर थाली शेयरिंग हो रही है, और जो मिला है उसको लेके भी नहीं जाना। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे, जब दिल्ली में उन्होंने सभा खोली तो उस दिन मैंने सोचा मेरे बच्चे तो आए नहीं, मैं एक लड्डू ले जाती हूँ उनके लिए। तो मुझे कहते हैं इधर खाएगी मिठाई, दवाई बाहर लेके जाएगी मिठाई। मैंने चुपचाप वो वहीं ग्रहण करा। उसके बाद एक और खुलासा हुआ, इससे कि अगर माँ बाप आ जाते हैं, माँ या बाप में से कोई भी अगर यहाँ पे लंगर छक लेता है तो उसके बच्चे भी ब्लेस हो जाते हैं घर बैठे, उसके माँ बाप, उसके इन लॉज, और जिस जिसको मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूँ वो सारे ब्लेस हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने I saw him bless through one person, he blessed the entire family and he said so। तो उनके कल्याण करने के तरीके अगर वो पर्दा हटा दें तो सही, और ना हटाएं तो आप सोचते ही रह जाओगे क्या। उस टाइम जलंधर में उन्होंने अपने कमरे में बुलाया, एक बुजुर्ग आंटी भी आई एंड शी वॉज विद एन असिस्टेंट, एक उनकी असिस्टेंट भी थी। आंटी सोटी लेके आई थी।
गुरुजी ने किसी को हुक्म दिया कि इनके लिए एक कुर्सी लेकर आओ। उस कुर्सी पे आंटी को बिठाया, बोला because maybe she could not stand. That lady just looks at me and she says, out of the blue, these are the messengers of God. ये इंग्लिश में उस आंटी ने मेरे को बोला कि ये एक परमात्मा का ही रूप है। वो गुरुजी उस टाइम मेरे को देखिए और मेरे को देख के उन्होंने स्माइल करा। आई अंडरस्टूड ये क्यों मुझे सुनाया कि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं जितने इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स हैं, नहीं तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी और जो उन्होंने बोलना है शायद वो मेरी समझ में आएगा ही नहीं। समझाना भी गुरु का काम और हमारी समझ में आना भी गुरु का काम। एक बार मुझे ये बोला गया, ओ सेवा जिधर पीछे कोई मांग है वो असल सेवा नहीं, असल सेवा निस्वार्थ है। अगर आप इतना सा भी ये रखते हैं कि मेरी टांग ठीक हो जाए, मैं ये सेवा भाव यहाँ दे दूँ या मैं योगदान यहाँ दे दूँ, तो वो सेवा सेवा नहीं है। वो फिर गुरु की कृपा पे ही हम जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे। असल सेवा इसे निस्वार्थ, when you have no other intention, when you have no wants from him, and that is the seva. And I think कोई विरला ही वो कर पाता है, हम सब इंसान हैं, शायद ही कोई विरला ऐसा होगा, वो गुरु जी जाने। So that is it. Many times he would just sit on the floor जलंधर मंदिर में, हमारे को फिर पहले एक फोर्टनाइट छोड़ के एक फोर्टनाइट बुलाते थे, फिर हर वीकेंड ही हमें बुलावा आता था कि बच्चों को स्कूल से लेके आओ, उनको छोड़ के मत आइए और फ्राइडे को उनको पिकअप करो, सैटरडे संडे वहीं गुरुजी के चरनी लगना है और फिर संडे रात को आना है। उन दिनों में what he told me directly was, जे जिंदगी का कोड़ा मैंने दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाँ कहूँगा। If you hand over the reins of your life to me, I will take you straight towards your salvation and towards whatever he wants us to aim at or go to or reach. वो शायद हम खुद नहीं कर सकते as human beings. One day he said, surrender to me. English में उन्होंने बोला, surrender to me. Surrender का शब्द आत्मसमर्पण होता है। आत्मसमर्पण अपनी आत्मा का, अपने सबसे प्यारों का। तो उसी क्षण मैंने जो मेरी सबसे प्यारे थे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे इन-लॉज, मैंने सबका समर्पण वही कर दिया। अब अगर कभी ख्याल भी आता है ना कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो इमीडिएटली ख्याल आता है जब उनका समर्पण ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर वो लगाम गुरु के हाथ में है, वो उनको गलत नहीं जाने देंगे। ज़माने की हवा से बचा के रखेंगे, क्योंकि ज़माने की हवा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अच्छे अच्छे बह जाते हैं, तो वो लगाम जो है वो गुरु को पता है। So one day I was just sitting with Guruji and my son, he was just 7 years old, and जलंधर मंदिर में हमारी फैमिली के सिवा और कोई नहीं था, तो टेक लगा के दीवार के साथ गुरुजी बैठे हैं और टेक लगा के मैं बैठी हूँ, बीच में मेरा बेटा आ गया, एक एक हाथ दोनों कंधों पर डाला और झूल रहे हैं, और मैं अपने बच्चे को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, गुरुजी डोंट, आप बैठिए, एक और में रखिए। सडनली गुरुजी जस्ट हेल्ड हिज हैंड एंड ही सेड, तू मेरा बेटा बन जा। और मुझे देख के क्या, मैंने दिल में एकदम से एक शॉट आया कि यहाँ जो एक सेवक है गुरुजी के पास, इज अ टीनेज बॉय, किसी का टीनेज बॉय, क्या ये मेरे लड़के को यही रख लेंगे? ये शुरू की बात है। तो मुझे कहते हैं घबराना, तेरा पुत्र तेनू कदी ना छड्डे। So those were his blessings. And one day, out of the blue, he said इसको family business नहीं करवाना है, and he was the only son in a family of 3 brothers joint business. So कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ और करेगा। कहते हैं इसको मैं बहुत टॉप का वकील बनाऊंगा। चलो जी, वो वकालत की पढ़ाई शुरू हुई। मुझे एक दिन मेरे बेटे ने बोला, गुरुजी को जाकर प्लीज आप कहो कि ये ना बहुत मुश्किल पढ़ाई है, मुझे कुछ और दे दे। मैंने कहा आई वुड नॉट एडवाइज यू टू कॉन्ट्रडिक्ट गुरुजी, बिकॉज ही हैज ऑलवेज मेंटेन्ड कि
गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। और एज अ मदर मैं आपको ये हिदायत दूंगी कि आप उनको बोले भी ना। उसी दिन फोन आ गया कि बच्चों को लेके जल्दी से दोनों जने तुम आओ। कहीं लेके गए हमें गुरुजी, और भी संगत थी, तो तेज तेज गुरुजी चल रहे थे, मैं उनके साथ साथ और मेरा बेटा भी, बाकी जने सब गाड़ी पार्क कर रहे थे। लिफ्ट आई, हम लिफ्ट में जैसे ही घुसे, गुरुजी लुक्स एट माय सन एंड ही सेज, वकील तो मैं कहूँ बना के छड़ना है लेटर और सूनर। एंड देन ही टेल्स मी, सबीना 2 साल इन्हों बड़े मुश्किल लग रहे हैं, उस तो बाद तो एक टूर देखी। टुडे ही इज अ लॉयर एंड जहाँ उन्होंने पहुँचाना था वो गुरुजी जाने और इस वक्त सो करवाने वाले भी हुए। एक दिन he just called my husband towards him, साइड कोर्ट पे बैठा करते थे पहले, और फिर सभा लगती थी, तो एक दिन सभा के बीच में ही आफ्टर लंगर बैठ गए साइड कोर्ट एंड he just said, आप चक उन्हें ले। सो अपने चरण उन्होंने उस लड़के को दिए। जब गुरुजी आज्ञा देते थे रात के कई बार 2 बजे, कभी 1 बजे, तो घर जाके मैं बच्चों को चेक करती थी, तो मैंने देखा उसके कमरे के नीचे से लाइट आ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि गुरुजी के चरण उसके टेबल के ऊपर हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो वो जो गुरुजी ने उसको एक लाइन पे लाना था, वो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के और उसको वो पार कराया जो गुरुजी चाहते थे। One day I was also told, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। दवाई भी काम लगती है जब मैं ब्लेस करनी है। तो जो भी दवाई का इलाज, डॉक्टरी इलाज आपका चल रहा है, वो आप छोड़ेंगे नहीं, वो इलाज आप करेंगे। और एक दिन ये भी बोला गया, तो कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी देवती के आगे, किसी भी भगवान के आगे, तेरी सारी अरदासें एक ही भगवान को आके प्रमाण होती है, क्योंकि भगवान एक है। लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, लोगों ने भगवान को एक खिलौना समझ लिया। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज बेसिकली कनेक्ट टू द ऑलमाइटी। उसमें जितने डिस्टर्बेंस आप जब सभा बुलाते हैं और आप सभा को गुरुजी के सामने बैठाते हैं, तो जहाँ तक हो सके disturbance नहीं होनी चाहिए। And after langar, try that you take your agya and go home, and you don't go anywhere in the middle. Guruji always used to say, जब हम मंदिर आते थे, कि अपनी blessings जो हैं वो सीधा लेके घर जाना, बीच में कहीं इधर उधर मत चले जाना, वो blessings इधर उधर ही हो जाती हैं। So many a time I was also told कि अपना समय जो है उसको बढ़ा के 10 घटा के नहीं। He gave me an example. गाड़ी नंबर 3 हो 8:45 कब, क्योंकि जब आप 8:45 बोलते हैं तो आप 8 से आगे चले गए 45 मिनट्स। मैंने हिम्मत नहीं जुटाई अपनी उस समय कि मैं आगे से उनको पूछूं कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। मुझे कहा, मैंने एंड अनगिनत कल्याण हमारी फैमिली के गुरुजी ने करे। बैठे बैठे एक दिन कह दिया, तेरी माँ को मैंने बचा दिया। मैंने बोला, मम्मी आपको बुलाया है गुरुजी ने और ये बोला। जैसे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या। 1 हफ्ते बाद उनकी रिपोर्ट आई, सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम कोलोन। गई, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद छका, अगले दिन अस्पताल में सारी रिपोर्टिंग की। गुरुजी की चलने लगी। गुरुजी ने बोला, जा अपने डायबिटीज़ चेक करा। डायबिटीज़ चेक कराने गई, नॉर्मल लिमिट। फिर गई चेक कराने कि शायद फ्लू होगा, फिर नॉर्मल लिमिट। तो गुरुजी ने बोला, उसको कह दे मैंने उसको ठीक कर दिया और वो फिक्र ना करे। आई टोल्ड हिम, आई सेड, जी आपके पास जलंधर नहीं आती। कुछ टाइम पहले मैंने उनको ये बात बोली थी, जब हम भी नए थे। तो गुरुजी ने आगे से जवाब दिया, मैं कब कहता हूँ कि आए, उसको बोल घर बैठे ब्लेसिंग, उसको घर बैठे ही मैं ब्लेस करूँगी। देन ही टोल्ड मी, इसे तेरी माँ को 1 दिन में मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। वो 1 दिन में ही मेरी मदर जान गई, जब उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल।
मेरे फादर को अस्पताल वालों ने बहुत साल पहले लिम्फोमा बताया और ये बोला कि ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। मेरे फादर ने अपना 87th बर्थडे अभी मनाया। लिम्फोमा ये कह के गायब हो गया कि तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। जो रिपोर्टें 3rd डिग्री दिखाती थी वो रिपोर्टें कहाँ गायब हो गई, वो कैसे चेंज हो गई, उसमें क्या तब्दीली आई। इवन द डॉक्टर्स वो बैफल्ड। और गुरुजी हंसते थे हमारे सामने, डॉक्टर को हैरान कर दिया, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। सो दोज वर द थिंग्स ही यूज्ड टू से। जलंधर में अपने कमरे में उन्होंने एक दिन बुलाया और दीक्षा दी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिव वो मैं हूँ। At that time, I accepted what he said, but in my mind, I had this कि शिव तो हिंदुओं के भगवान होते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये शिव है। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरा और गुरु जी ने धीरे धीरे कभी कुछ स्पष्टीकरण करा, कभी कुछ क्लियर बात उन्होंने कही, कभी कुछ करके दिखाया, कितने कितने लोगों को क्योर किया, अपने आप ही तो समझ आ गई कि ये परमात्मा की वो जो है जिसका ना आदि ना अंत। इसीलिए हमारे लिए गुरु जी अगर सिंहासन लगा तो बैठे हैं। यू कैन टॉक टू हिम इवन एट होम। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने मन में गुरु जी से बात कर सकते हैं। मुझे ये बताया गया और मेरे हस्बैंड को, जब ज़बान से नहीं दिमाग से जाप चालू हो जाए तो सोच लेना कि असल जाप चालू। मतलब जब आप ऊंचा उच्चारण नहीं करते, आप जबान से नहीं बोलते, ना ही आप उसकी गिनती करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा माला फेरने पे अहंकार आता है। तो मेरी मदर और मेरे फादर लॉ जो करते थे, दोनों ने फिर छोड़ी। उनको ये हुक्म गुरुजी का उन्होंने माना और उसके बाद he just was very categorically clear that everything which he is doing in our lives is according to our betterment. जो हम सोच भी नहीं सकते, महाराज सबके लिए वो करते हैं। उनकी जो सोच है वो आपके बच्चों से भी आगे है। जैसे कि मुझे बोला गया कि तुम तो अपनी सिर्फ 5 साल की योजना बना के बैठते हो कि मेरा ये हो जाए तो ये काम हो जाए तो जी ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ वो नहीं देख रहा होता, मैं तुम्हारे आगे तुम्हारे बच्चों के भी आगे देख रहा होता हूँ। तो मुझ पे छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर कुछ ना समझ आए, जस्ट प्रे। Prayer can sort out everything. How you pray, what you pray is up to you. Whatever you are having your belief in, keep it strong. Because परमात्मा सुनते हैं और परमात्मा सर्वत्र है। I learned this from my Guru. And that is why it is very important कि हम व्यर्थ की बारीकियों में ना जाएं, हम व्यर्थ की बातें ना सोच के हम पूरा फोकस अगर इस गुरु के चरनी लगने आए हैं तो इन्हीं पे फोकस करें और किसी चीज पे नहीं कि उसने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। You will lose time, you will lose energy, you will expend your energy on frivolous things. परमात्मा जब आप प्रेयर करते हैं तो उतनी एनर्जी जो आपको बख्शते हैं, आप अपने लिए वो ब्लेसिंग समझ के ग्रहण करिए। और गुरु जी का जो एक उन्होंने खुद बनाया हुआ प्रोसेस है, ये शब्द गुरु जी के हैं। जब मैं सभा में बैठता हूँ, मेरा एक प्रोसेस चलता है। ये अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। इसे तब वाइब्रेशन अलग होती है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ आखिर तक। उसमें सिर्फ चाय प्रसाद, शब्द गुरबानी,
बाद में अगर कोई आपके साथ नरेट कर रहा है गुरुजी के कल्याण, तो लंगर रोकेंगे आप, और जैसे ही वो खत्म होगा आप लंगर चालू कर देंगे। और लंगर के समय सिर्फ लंगर में ध्यान, बातचीत में नहीं, फिर आप गवा देंगे अपना कुछ। तो सिर्फ लंगर में ध्यान। लंगर के लिए उन्होंने ये कहा प्रसाद में हमेशा पहले मीठा रखते हैं। तो जब वो एक मीठा आ गया, चाहे 2 चीनी के दाने की क्यों ना हो, the rest of it is as you know. And prayer is the direct connection to Guruji. मुझे ये बोला गया था जब मेरे बारे में लोगों को बताएगी तो साथ में ये भी बोल देना कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। नरेटर तो अपनी ब्लेसिंग्स ले जाएगा, सुनने वाला भी उस टाइम ब्लेसिंग्स ले जाएगा, लेकिन आपका आगे का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ और किसी भी चीज के साथ नहीं। बाकी सब इंसान है, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ गुरु दे सकता है, और फोकस वहीं रखिएगा। So whether you pray at home or whether you pray in a satsang, it is all your prerogative how you do what you do. लेकिन गुरु के जो बनाए हुए रूल्स हैं, कृपया उन पे ध्यान जरूर दीजिए जब सब हो रहा है। I am repeating it because it is of utmost importance. Thank you for listening. Thank you so much.